अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं शॉपिंग प्रिंसिपल फॉर थ्री डीज और थ्री डीज। अंग्रेजी के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसमें यानी थ्री डी या थ्री डीज एक ही जगह पे आते हैं, या एक डी और दो डी आते हैं, या दो डी और एक डी यानी आते हैं, यानी तीन टी डी इस तरह यानी कुछ साउंड आते हैं, जिस तरह क्रेडिटेड, डिडेड, एडिश्यूड, ट्रेडेड, इलस्ट्रेटेड, पोस्टडेटेड वगैरह वगैरह, यानी तीन डी या तीन डी या एक डी दो डी या दो डी एक डी, इस तरह कुछ अल्फाज है यानी कुछ साउंड आते हैं। तो शॉर्ट हैंड में हम ये किस तरह लिखेंगे, तो ये हम हाफ करेंगे। तो किस तरह हाफ करेंगे, आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। देखें, ये मिसाल के तौर पर कुछ देखे, ये एक लफ्ज है डेटेड। क्या है ये? डेटेड। तो इसमें ये एक डी है, ये डी है और ये भी डी है, यानी तीन साउंड डी 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 ये एक ही जगह पर आए हैं। तो अब हम ये किस तरह लिखेंगे, तो एक स्ट्रोक हम अलहदा लिखेंगे और जो दूसरा स्ट्रोक है जो हम हाफ करते हैं वो हम अलहदा लिखेंगे, लेकिन दोनों को यानी नजदीक लिखेंगे। देखे, ये हम इस तरह हाफ नहीं, हमको पता नहीं चलता। तो देखे, ये डी हम इस तरह लिखेंगे, देखे ये डी डी डे डे, और इस तरह हम ये लिखेंगे डेड। और ये डी हम हाफ करते हैं किसके लिए? डी के लिए। इस तरह हम लिखेंगे एक डी या एक डी, पहला जो आता है वो हम अलहदा लिखते हैं, और दूसरा जो डी है या डी है जो दूसरे के लिए हम हाफ करते हैं वो हम अलहदा लिखेंगे। तो डेड हम किस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। अब इस तरह कुछ और भी अल्फाज है, देखे क्रेडिटेड, क्रेडिट। तो देखिए, हम क्रेड इस तरह लिखते हैं, क्रे और ये डी, ये हमने लिखा क्रेडी। अब टीड, टीड ये हम डी लिखते हैं लेकिन डी के लिए हाफ करते हैं, तो इस तरह लिखेंगे क्रेडिटेड। देखे, फिर देखे क्रेडी और ये डीड, तो इस तरह हम लिखेंगे यानी हाफ करेंगे, लेकिन जो सेकेंड नंबर पे आते हैं टी डी वो हम अलहदा लिखेंगे। एटीट्यूड, तो ये एडी हम इस तरह लिखेंगे, यानी एक टी हमने इस तरह लिखा एडी, और ये ट्यूड ट्यूड ये हम इस तरह लिखेंगे, डी हम हाफ करेंगे डी के लिए। एटीट्यूड किस तरह लिखेंगे, देखें ये एडी और ये ट्यूड, एटीट्यूड आटा। ट्रीटेड, ट्रीटेड, तो देखिए हम लिखेंगे ये ट्री ट्री, और ये ढीड, ये ढीड है, तो ये ढीड के लिए हम इस तरह नजदीक लिखेंगे, ये ढीड हम इस तरह लिखेंगे ट्रीटेड, ट्रीटेड। अच्छा, इलस्ट्रेटेड, क्या है? इलस्ट्रेटेड। तो देखिए, ये हम लिखते हैं इलस्ट्रे, इलस्ट्रे। अब ये ढीड किस तरह लिखेंगे? ये इस तरह हम लिखेंगे इलस्ट्रेटेड। ये भी आसान है। पोस्टडेटेड, तो पोस और डे हम इस तरह लिखते हैं, पोस और डे हम इस तरह लिखते हैं। अब ढीड किस तरह लिखेंगे? ढीड हम इस तरह लिखेंगे पोस्टडेटेड। अच्छा, ये कुछ जो स्पेशल फ्रेजेस है, तीन फ्रेजेस है। प्रॉम्प्टनेस, तो किस तरह हम लिखेंगे? देखें, ये प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट, इस तरह प्रॉम्प्ट, और ये इस तरह नेस, ये एन का फुल स्ट्रोक है। देखें किस तरह लिखेंगे, देखें ये प्रॉम्प्ट और ये नेस, प्रॉम्प्ट नेस लाइन से ऊपर लिखेंगे, अलग लिखेंगे। अच्छा, इंडेटेडनेस, इनडेटेड, तो ये हम जो एन है ये हम डी के लिए हाफ करते हैं, और फिर जो डी है यानी ये एन और डी ये हम हाफ करते हैं, और ये डी और डी ये भी हम हाफ करते हैं। तो किस तरह देखें, इनडेटेड, इस तरह हम लिखते हैं इंडेटेड, और ये नेस, इंडेटेड नेस। फिर देखें, देखें इनडेटेड और ये नेस, इस तरह हम ये लिखेंगे इंडेटेड, इंडेटेड। एक दूसरा है आउटफिट, क्या है? आउटफिट। तो देखिए, आउटफिट हम इस तरह लिखेंगे आउट और ये फीट, एफ हम हाफ करते हैं डी के लिए। देखें आउट और ये एफ आउटफिट, ये हो गया।
ये तो आसान है जहां पर तीनों साउंड एक ही जगह पे आ गए। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर इस यानी लेसन से मुतालिक है। ये कहता है कि जब शे का जो स्ट्रोक है यानी ईश का जो स्ट्रोक है ये हम हाफ करते हैं, लाइन से ऊपर लिखते हैं और आर स्ट्रोक भी लगाते हैं, आर हुक भी लगाते हैं, इस तरह ये क्या है, ये शार्ट है। शार्ट क्या है, ये शार्ट है। शे का स्ट्रोक है, हमने हाफ कर लिया, आर हुक भी लगा लिया, लाइन से ऊपर लिखा, ये क्या है, ये शार्ट है। अच्छा, ये कहता है कि जब एन का स्ट्रोक हम हाफ करते हैं और इसको हेवी करते हैं, लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इस तरह देखे, ये हाफ है। तो ये क्या है, ये हैंड। क्या है, हैंड। जब इस स्ट्रोक को हम एन का स्ट्रोक हम हाफ करते हैं, बोल्ड करते हैं, लाइन पे लिखते हैं इस तरह, इस तरह, तो ये क्या है, ये अंडर है। क्या है, ये अंडर है। अच्छा, जब आर का स्ट्रोक हम हाफ करते हैं, लाइन से ऊपर लिखते हैं और हेवी करते हैं इस तरह, देखे, ये इस तरह, ये हाफ भी है और क्या है, हेवी भी है। हेवी है, ये लाइट है, नहीं है लाइट, हम इस तरह लिखते हैं, देखे, ये लाइट है। तो हम इसकी बात नहीं करते, हम हेवी की बात करते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये यार्ड है। क्या है, यार्ड, यार्ड। अच्छा, जब इसी को हम लाइन पे लिखते हैं इस तरह, आर का स्ट्रोक है, हमने हाफ कर लिया, बोल्ड कर लिया, तो इसका क्या मतलब है, ये वर्ड है, वर्ड, वर्ड। अच्छा, ये देखे, ये एम और ये एम का स्ट्रोक हमने हाफ भी कर लिया और बोल्ड भी कर लिया, इसका क्या मतलब है, इमीडिएट। ये क्या है, इमीडिएट। एम फुल, एम ये हाफ भी है और क्या है, ये बोल्ड भी है, इमीडिएट। अच्छा, ये हो गया। फिर कहता है कि के का स्ट्रोक, इसके साथ स्टार्ट में एल हुक और एस सर्कल, देखे, इसका क्या मतलब है, स्कूल। ये एस सर्कल, ये के स्ट्रोक और ये एल हुक, ये क्या है, ये स्कूल। क्या है, ये स्कूल है। अच्छा, इसको जब हम हाफ करते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये स्कूल्ड। क्या है, इसको हम हाफ कर रहे हैं इस तरह, तो ये क्या है, स्कूल्ड, स्कूल्ड, ये हो गया। इसके बाद है, ये देखें, ये पी का स्ट्रोक है, हम हाफ करते हैं और लेफ्ट साइड में हम एस सर्कल भी लगाते हैं इस तरह। ये क्या है, ये स्पिरिट है, स्पिरिट, स्पिरिट। देखें, हमने हाफ भी कर लिया, ये क्या है, ये पी का स्ट्रोक है, एस सर्कल भी है, स्पिरिट। अच्छा, ये देखें, ये एस सर्कल है, ये आर स्ट्रोक है, टी के लिए हमने हाफ कर लिया है और ये एफ क्या है, स्ट्रोक है, तो ये क्या है, ये सर्टिफिकेट। आर स्ट्रोक हमने हाफ कर लिया है, यानी डी के लिए ये सर्टिफिकेट। ठीक है, ये नॉलेज, एन और ये जे, नॉलेज, एन और जे का स्ट्रोक हम लिखते हैं नॉलेज। अच्छा, जब के भी लिखते हैं, के एन और ये जे, तो ये क्या है, ये एक नॉलेज। क्या है, ये एक नॉलेज। अच्छा, देखें, ये शॉर्ट फॉर्म के बाद कुछ दूसरे अल्फाज भी है जो हाफिंग के साथ रिलेटेड है। यानी नॉर्मली जब हम इफ इट लिखते हैं तो हम कंप्लीट लिखते हैं, अब इसमें हम कुछ यानी हाफिंग करेंगे। इफ इट इज, in which it is I am not, you are not, you will not, you were not, this would be, I would। तो ये जो अल्फाज है इसमें भी यानी हाफिंग हुआ है। तो देखे, ये हम किस तरह लिखेंगे, ये शॉर्ट हैंड में अब हम लिखेंगे। देखे, यहाँ पर है इफ इट, तो ये इफ इट जब हम नॉर्मल लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, ये इफ और ये इट इस तरह लिखते हैं। अब चूंकि हाफिंग प्रिंसिपल है तो ये हम इफ इट इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि इफ का जो स्ट्रोक है ये हम हाफ लिखेंगे। तो ये हम कंसिडर करेंगे कि ये यूनिटी के लिए हाफ हुआ है, तो किस तरह लिखेंगे, यानी लाइन पर लिखेंगे इस तरह। ये क्या है, ये इफ ईट, ये क्या है, ये इफ ईट है। अच्छा, ये क्या है, ये टी के लिए हाफ हुआ है। इफ ईट इज, तो ये भी हम फुल नहीं लिखेंगे बल्कि हाफ लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, यानी ये इफ ईट इज, ये हम इस तरह फिर नहीं लिखते बल्कि इफ को हम हाफ करते हैं टी के लिए। तो देखिए, इस तरह लिखेंगे, इफ इट इज, ये एफ का जो स्ट्रोक है ये हम हाफ करते हैं, इफ इट इज। अच्छा, फिर कहता है
इन विच इट इज, तो देखिए किस तरह लिखेंगे, इन विच हम इस तरह लिखते हैं, इन विच इट इज, ये हम नॉर्मली इस तरह लिखते हैं। यानी अब जो हाफिंग प्रिंसिपल है तो ये हम इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि जो चेक का स्ट्रोक है ये हम टी के लिए हाफ करेंगे। किस तरह लिखेंगे, देखिए ये इन, ये विच, इट इज, चेक का जो स्ट्रोक है ये हम हाफ करते हैं टी के लिए, तो ये इट के लिए हम हाफ करते हैं इन विच इट इज। अच्छा, ये फिर कहते हैं आई एम नॉट, तो आई एम नॉट हम ये आई एम इस तरह लिखते हैं और नॉट हम इस तरह लिखते हैं। अब चूंकि हम हाफिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो एम का जो स्ट्रोक है ये टी के लिए यानी नॉट के लिए यानी हम हाफ करेंगे, तो किस तरह लिखेंगे, देखिए आई एम नॉट, ये एम का स्ट्रोक टी के लिए हाफ करते हैं और आखिर में एन हुक भी लगाते हैं। अच्छा, ये हो गया। ये कहते हैं यू आर नॉट, तो यू आर नॉट हम नॉर्मली इस तरह लिखते हैं, यू आर नॉट नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं। अब चूंकि हाफिंग प्रिंसिपल है तो आर का जो स्ट्रोक है ये नॉट के लिए हम हाफ करते हैं। किस तरह लिखते हैं, देखिए यू आर नॉट, ये एन हुक लगाते हैं और आर का स्ट्रोक हम टी के लिए हाफ कर रहे हैं। अच्छा, फिर कहता है यू विल नॉट, तो ये देखिए यू विल नॉट हम इस तरह लिखते हैं नॉर्मली। अब हम इसको हाफ कर रहे हैं तो इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि एल का स्ट्रोक हम यानी टी के लिए हाफ कर रहे हैं तो इस तरह लिखेंगे यू विल नॉट। अच्छा, फिर कहते हैं यू वार नॉट, तो हम इस तरह लिखते हैं, देखे ये यू वार हम इस तरह लिखते हैं और नॉट हम इस तरह लिखते हैं। अब हम हाफिंग करें तो किस तरह लिखेंगे, आर का स्ट्रोक हम हाफ करेंगे, देखे इस तरह यू वार नॉट, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, दिस वुड बी, तो दिस हम इस तरह लिखते हैं, दिस, और वुड भी हम इस तरह नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये हम हाफिंग प्रिंसिपल है तो किस तरह लिखेंगे, देखे दिस वुड वी, ये दिस, ये वी का जो स्ट्रोक है ये हम हाफ करते हैं डी के लिए और भी कंप्लीट लिखेंगे। अच्छा, फिर कहते हैं आई वुड, तो हम इस तरह लिखते हैं, ये आई और वुड हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन अब हम हाफिंग करते हैं तो किस तरह लिखेंगे, आई वुड, ये वी का जो स्ट्रोक है ये हम हाफ करेंगे डी के लिए यानी आई वुड। तो कुछ ये जो हाफिंग प्रिंसिपल है जो इस यानी जो लेसन है, जो टॉपिक है, लेक्चर है, इसके साथ रिलेटेड है और जो शॉर्ट फॉर्म है इसके साथ रिलेटेड है, तो ये भी इसके साथ है।